हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ये बताते हुए मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करी थी 3 महीने से और आज ये फाइनली मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो प्लांटर थे गिर गए हैं और मतलब तहस नहस हो गया है, सब कुछ तहस नहस हो गया है जो भी मैंने यहाँ पे बनाया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी भर चुका है क्योंकि रात में बरसा पानी और फिर आंधी भी आई तो सब कुछ तबाह हो गई। मेरी झोपड़ी जो है बर्बाद हो गई। बस मेरा तो बैठ के और रोने का मन कर रहा था क्योंकि देखिए जब आपकी मेहनत बर्बाद होती है तो कष्ट होता है। और यहाँ पर देखिए ये सारी नेट उड़ गई थी और सब बिखर गया था, टूट टूट गया था। और अब मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको निकाल दूँ और अब मैं शांति से, और मैं यही सोच रही थी यहाँ पर कि अब मुझे यहाँ से ये सब हटा लेना चाहिए क्योंकि गर्मियाँ गई हैं तो गर्मियों में तो वैसे भी आंधी आंधी आती है, हवा चलती है, तो ये सब उड़ जाएगा। और मेरा ये जो किचन का सपना था वो सपना ही रह गया। मैं ढंग से वहाँ पे ना खाना बना पाई और ना ही कुछ कर पाई, बस मेहनत ही मेरे हाथ लगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा सामान अंदर इसलिए रख दिया था क्योंकि बारिश होने वाली थी, बूंदाबांदी हुई तो मैंने सब जल्दी जल्दी में अंदर रख दिया ताकि ये भीगे ना। इतना सारा सामान मैं नीचे तो लेके जा नहीं सकती थी। और यहाँ पर देखिए पानी भरा रहा था पूरा अंदर तक, तो ये सारा टूट गया है, ये मिट्टी निकल गई है और अंदर से ईंटें दिखने लगी हैं। तो अब यहाँ पर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, अभी भी पानी भरा हुआ है और मैं तो बस यहाँ देखने में लगी हूँ कि कहाँ क्या हुआ है। सारा कुछ बर्बाद हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है मेरा। अगर मैं दोबारा से बनाऊंगी तो भी काम होगा, बढ़ जाएगा, और ये निकालूंगी तो भी काम बढ़ जाएगा। तो ये देखिए ये सब यहाँ पड़े हुए थे, हवा में गिर गए थे। तो अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और ये मेरी गंजी नहीं है दिख रही है, मेरे बाल जो हैं यहाँ पर वाइट हो गए हैं और सर्दियाँ हैं इसलिए मैंने मेहंदी डाली नहीं थी। तो यहाँ पर दूर से ऐसे लग रहा था, एक बार तो मैं ही चौंक गई कि मेरे बाल झड़ गए सारे। और जब मैंने सर पे हाथ फेरा तो बाल तो थे, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि अरे यार ये यहाँ के बाल सफ़ेद हैं। और यहाँ पे क्या है कि दिखता भी नहीं, खुद को नहीं दिखता है, दूसरों को दिखता है। मुझे तो वीडियो में दिखा कि इतने ज़्यादा बाल सफ़ेद हैं मेरे पीछे खोपड़ी में। तो चलिए कोई बात नहीं, बाल तो ऐसा है कि रंग लेंगे, लेकिन ये यहाँ जो ख़राब हुआ है इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। ये देखिए साहब, ये दोनों बेचारे लटके हुए थे, बुढ़ा बुढ़िया ये स्वागत कर रहे थे कि पधारो सा, इनका भी हाल ख़राब हो गया। ये भीग गए हैं और ये थे हार्ड उसके कार्डबोर्ड के थे तो ये भी फूल गए हैं। और यहाँ पे देखिए संयोग को बड़ा कष्ट हो रहा है और ये कह रहा था कि मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ जिस तरीके से कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को नचाते हैं और फिर बुढ़े बुढ़िया बैठ जाते हैं इस तरीके से लाइक के लिए कि हमारा ये मतलब हम बहुत गरीब हैं, लाइक कर दो, ये हमारा सब बर्बाद हो गया है। तो ये देखिए ये वही ये सारा कर रहा था कि हमारे खाने को कुछ नहीं बचा, आप लोग लाइक करिए, हमारा घर टूट गया है। और तो इसको हंसी आ जाती थी बार बार। ये देखिए ये दिखा रहा है कि हमारा मुंह ऐसा पिचक गया है भूखे रह के। अब यहाँ पर हम ये भी अंदर रख देंगे और बस फिर इसके बाद नीचे चलेंगे और फिर बनाएंगे हम मटर के निमोना। तो चने के निमोना वैसे तो बनते हैं लेकिन हम मटर के भी बना लेते हैं, मुझे मटर के बहुत भी अच्छे लगते हैं, निमोना मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। तो बस ये जो हरा धनिया होता है वो बीज, हरे वाले बीज पीस लिए हैं मैंने। इसमें हरा धनिया है और लहसुन है, हरी मिर्ची है और थोड़ा सा अदरक है। ऐसे ये थोड़ा सा ऐसे मसाला बना लेना है। इसके बाद इनको भून लेना है और आलू डाल दिए हैं, आलू भुनेंगे थोड़ी देर ही, मसाला भुनेगा, इसके बाद हम मटर भी भून लेंगे इसी में जो हमने पीस के रखी हुई है। तो इस तरीके से हमारे निमोना तैयार होंगे और ये टेस्टी बहुत लगते हैं। बुंदेलखंड में ये बहुत ही सर्दियों में चाव से खाए जाते हैं। और ये देखिए
तो अभी ये बिल्कुल कच्चे हैं और इनको हमें बहुत भूनना होता है, बस पेशेंस का काम होता है। अगर निमोना भूनते नहीं है ना तो इनका स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो बस यहाँ पर हम अच्छे से इसको मसाले के साथ भून लेंगे और फिर पानी डाल देंगे। तो पानी डालते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि इसमें जो है गांठ ना पड़े, क्योंकि अगर गांठ पड़ जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको जब हम पानी डालेंगे ना तो बहुत अच्छे से इसको चलाते रहेंगे ताकि, और ये सब मिक्स कर देंगे, नहीं तो ये फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से घुल जाए ये, क्योंकि जब ये भुनता है तो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, फिर पानी डालते हैं तो थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। तो कोशिश करें कि इसमें अच्छे से इसको घुल जाए ये पानी में, और फिर इसके बाद इसको पकने दें। अच्छे से उबाल आ जाए तब इसको बंद करें, और जब आलू पक जाएं, जब मेरे मतलब आलू आप मसल के देख लें हाथों से और ये पक गए हैं तो समझ लो ये बन गया है। तो इस तरीके से बन गए थे हमारे निमोना। और यहाँ रोटी सिक रही थी और इसके बाद ये कुर्ती आप लोगों ने देखी होगी। तो आज मैं आपको बहुत बेहतरीन आइडिया देने वाली हूँ कि इस तरीके से अगर आपका काम बिगड़ जाए, वैसे किसी का बिगड़ता नहीं होगा, एक मैं ही हूँ जो जानबूझ के अपना काम बिगाड़ लेती हूँ। और हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत होती है कि अपनी करी किसे काऊं, बस वही है। ये मैंने किया है तो मैं किसी से नहीं कह सकती हूँ, ना शिकायत कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देख के इसमें डिज़ाइन बना रही थी तो मैंने इसमें जो ब्लीच लिक्विड होता है ना वो डाल दिया था। तो आपने देखा था, मैंने इसका भी वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा जिसने देखा होगा। तो यहाँ पे इसका कलर उड़ गया था। तो अब मैं इसको काट के और गुनगुन के लिए बना दूँगी टॉप समझिए, और या शॉर्ट कुर्ती जीन्स पे पहन लेती हैं लड़कियाँ, तो बस वैसे ही बना दूँगी। तो ये देखिए मैंने कट कर दिया है। कट करने के बाद अब मैं इसको थोड़ी बस इसके जो बॉर्डर पे सिलाई रख दूँगी और फिर ये तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं कर दूँगी, क्योंकि मैंने ये कुर्ती बिल्कुल भी नहीं पहनी है, नए में ही मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया था और नए से बस उसकी ये हालत हो गई थी, तब से ये रखी हुई है। फिर मैंने इसको कलर भी किया था, तो कलर किया था तो बस 1-2 धुलाई में उसका कलर भी चला गया, फिर उसका वही हाल हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसका ये हाल हो ही गया है तो अब मैं इसका और भी बुरा हाल कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं बिना चश्मा के सुई में धागा डाल रही हूँ, मशीन की सुई में धागा। तो थोड़ा सा तुक्का लगाने में भी टाइम लग जाता है, तो जैसे तैसे लग गया। और मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं मतलब चश्मा लेने या ढूंढने नहीं गई, क्योंकि मुझे लगा था जितनी देर मतलब ढूंढने जाऊंगी उतनी देर में तुक्का लग ही जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैं जो उसके किनारे हैं वो सिल रही हूँ, और कट भी मैंने बिना निशान लगाए ही कर दिया था। इतना तो कोई बहुत बड़ा ड्रेस डिजाइनर होगा वो भी ना बिना निशान लगाए कट करेगा, लेकिन मैं जब मेरे मतलब सिलाई का कीड़ा उठता है या कोई दिमाग में आता है कोई काम कि मुझे ये करना है, तो फिर मैं इतना भी इंतज़ार नहीं करती कि मैं चौक नहीं मिल रही थी तो ढूंढूं और उसको निशान के लिए। नहीं, मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको काट के छोटा करूँगी, तो बस मैंने उसको काट दिया था बिना निशान लगाए। और इसकी कुर्ती की जो है गोल कटिंग करी थी मैंने। तो बस गोल कटिंग में हम इसको सिल देंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बनके तैयार हो गई थी और अच्छी भी लग रही थी। जीन्स की है और जीन्स के पैंट के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो कोई बात नहीं, मैंने पहनी है, इसने पहनी, अब मैं अपने लिए दूसरी मंगवा लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे डेनिम कुर्ती लेनी है, डेनिम कुर्ती लेनी है, और जब ली तो उसकी ये हालत हो गई। और अब मैं फिर से ट्राई करूँगी, डेनिम कुर्ती ख़रीदूँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और अब मैं उस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि देख लिया है मैंने यूट्यूब का जो कमाल होता है ना, लोग जो दिखाते हैं फिर लोग उसको देख के करते हैं। मैंने आज तक जो कुछ भी यूट्यूब से देख के किया है वो देखिए, ये मैंने अपने आप से ही किया है तो ये हो गया। लेकिन इससे पहले जब ये कुर्ती बर्बाद हुई थी तो वो मैंने यूट्यूब से देखकर ही बनाई थी और वो बर्बाद हो गई थी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, या मेरी ये कलाकारी कैसी लगी, या मेरा ये सोचना कि ये इसके काम आ सकती है, और ये कुर्ती बन के रेडी है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।